कौन है जो घाटशिला उपचुनाव में जेल के यानी जयराम महतो की पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है और झूठी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। एक खबर छनकर सामने आई कि जयराम महतो की पार्टी के पूर्व उम्मीदवार रामदास मुर्मू ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। जिस तरह से झारखंड में माहौल फिलहाल है कुर्मी और आदिवासियों के बीच, इसके पीछे का तर्क यही दिया गया। लेकिन अब सोमवार को जयराम महतो के ऑफिशियल तमाम सोशल साइट्स पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें खुद रामदास मुर्मू है जो बता रहे हैं कि उनके खिलाफ गलत जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा है और ना ही इस्तीफा देने का कोई विचार है। शुरू से जयराम महतो के सिपाही थे और आगे भी जयराम महतो के साथ रहेंगे। अगर दूसरी ओर देखें तो जयराम महतो 13 तारीख यानी सोमवार का आज ही का दिन है जब घाटशिला उपचुनाव को लेकर बैठक कर रहे हैं और बैठक में रणनीति तय करेंगे कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। क्या पूर्व के उम्मीदवार को इस बार फिर टिकट देके मैदान में उतारा जाए या फिर कैंडिडेट कोई और होगा। लेकिन इन सब के बीच जो अफवाह फैली कि इस्तीफा रामदास मुर्मू ने दे दिया और कई चीजें सोशल साइट्स पर लिखी गई, कई न्यूज चैनलों ने चलाया कि इस्तीफा देने के कारण साफ है कि कुर्मी और आदिवासियों के बीच टकराव है और ऐसे में रामदास मुर्मू किसी भी कीमत पर कुर्मी पार्टी के नेता की जो जेल कैम है उसके सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब इससे तस्वीर साफ हुई। यह तमाम चीजों पर खुलकर खुद रामदास मुर्मू ने अपनी बात रखी है, आप खुद सुनिए। नमस्कार, जोहार। मैं रामदास मुर्मू, जेल कैम पार्टी के पूर्व प्रत्याशी घाटशिला विधानसभा। साथियों, आज आपके समक्ष लाइव में आने का मतलब यही है कि कल परसों सोशल मीडिया में चारों तरफ एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो के साथ साथ कुछ लेख वायरल हो रही है जिसमें हेडिंग लाइन में लिखा हुआ है कि घाटशिला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी का जेल कैम पार्टी से इस्तीफा। तो ये एक गलत संदेश है। इसके पूर्व जो चुनाव हुई थी उसमें जेल कैम पार्टी से रामदास मुर्मू को टिकट दिया गया था, जो मैं हूं, और मैं पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया हूं। वो पार्टी का इस्तीफा लेटर इंदिरा मुर्मू का है, जो हमारा पार्टी में 1-1.5 महीना पहले आए थे और पार्टी ने उसको खूब स्वागत के साथ उनको ज्वाइन कराया था। उनका किसी कारण बस पार्टी में उनको अच्छा नहीं लगा तो अपना इस्तीफा लेटर दे दिया। तो कुछ लोग यूट्यूबर्स और कुछ विरोधी लोग इस बात को ऐसे फैला रहे हैं जैसे जेल कैम पार्टी के पूर्व प्रत्याशी ही इसका इस्तीफा लेटर है। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि इंदिरा मुर्मू का पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए कितना नुकसान होगा। मैं बता देना चाहता हूं, इंदिरा मुर्मू अकेले आए थे पार्टी में, अकेले चले गए। इससे पार्टी में जरा भी असर नहीं पड़ेगा, इसके लिए इसका चिंता ना करें। बाकी पार्टी में जितने भी पुराने साथी हैं, पार्टी को संभालने के लिए, पार्टी को सही तरीके से ले जाने के लिए हमारे गर्जन स्वरूप पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी है, जिला कमेटी है और तमाम हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है। इसलिए इससे घबराए नहीं। और जो भी इस तरह का संदेश को चारों तरफ फैला रहे हैं, कृपया इस तरह का संदेश को ना फैलाएं। हमारा पार्टी के को बदनाम करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। पार्टी बेहतर तरीके से काम कर रही है, समाज के विभिन्न वर्ग को लेकर चल रही है, विभिन्न मुद्दाओं को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। इसलिए कुछ भी आनंद फानंद लिख करके पार्टी को बदनाम करने का साजिश ना लगाएं। और मैं उन तमाम हमारे पार्टी के तमाम साथी से मैं यही बोलना चाहूंगा, जो आपको कहीं से इस तरह का संदेश आपको मिलता हो कि
कुछ भी गलत संदेश आपको मिलता हो, उसके लिए आप पार्टी के वरीय पदाधिकारी से आप संपर्क जरूर करें। और कुछ भी ऐसा अगर गलत मैसेज मिले तो आप घबराएं नहीं, उसका कंफर्मेशन करने के लिए वरीय पदाधिकारी से बात करें। इसलिए आप लोग चिंता ना करें। आपका पूर्व प्रत्याशी रामदास मुर्मू पार्टी में पहले शुरुआती से है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए घबराए नहीं, टेंशन ना ले, पार्टी के लिए काम लगातार करते रहे, पार्टी को बेहतर बनाए, नए नए लोग जुड़े। तो घाटशिला उपचुनाव में नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन कोई भी दल अब तक अपने उम्मीदवार का चेहरा साफ नहीं कर सकी है, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और ना ही भाजपा। और तीसरे तरफ जयराम महतो भी सुस्त चाल चल रहे हैं, बैठक कर रणनीति तय कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का माहौल है और ग्राउंड की स्थिति क्या है, कौन सा उम्मीदवार देने पर क्या फायदा होगा। मौजूदा स्थिति पर भी मंथन हो रहा है और हो सकता है कि वापस से रामदास मुर्मू को टिकट देकर चुनावी अखाड़े में जयराम भेजे, कि एक संदेश जाए जो माहौल खड़ा हुआ कि आदिवासी विरोधी जयराम महतो है, तो यह संदेश लोगों में जाए कि जयराम महतो जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति करता है। हालांकि जयराम महतो के मन में क्या है, पार्टी का निर्णय क्या होता है, यह तो देर शाम तक छन कर निकल कर सामने आ सकता है कि आखिर घाटशिला चुनाव में जयराम किस रणनीति पर काम कर रहे हैं। फिलहाल राजनीतिक माहौल गर्म है, सभी प्रत्याशी सभी दल पूरी तरह से एक्टिव होकर जनता को अपनी ओर साधने की कोशिश में लगी है। लेकिन इस बीच अब जेल केम क्या रुख अपनाती है, क्या इनका स्टैंड होता है, यह आने वाला वक्त तय करेगा। द न्यूज़ पोस्ट पे आपको इससे जुड़ी और अपडेट हम देंगे।